आए दिन लोग मुझे मेल करते हैं, फ़ोन करते हैं, परेशान हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड्स इतने सारे क्यों हो रहे हैं। हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं हम फंस ना जाएं। ये फ्रॉड कैसे होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि बचा जा सकता है, इसको बताने के लिए आज हमारे साथ जो हैं वो शायद इस देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड कहूँगी तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट हमारे साइबर क्राइम एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित टंडन आज बताएंगे सबसे ज़्यादा फ्रॉड किस चीज़ का हो रहा है और उससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू साइमा, थैंक यू सो मच। और एक्चुअली हमें आज आप बहुत अच्छे से समझा दीजिए ताकि हम आगे लोगों को अच्छे से समझा दें कि फ्रॉड क्या हो रहा है इस टाइम पे और इससे बचा कैसे जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये हमें टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब ऑनलाइन साइबर फ्रॉड्स किस किस पर्पस के लिए होते हैं? 2-3 मेन पर्पस हैं। जो सबसे प्राइम पर्पस है इनका वो है पैसा। इन्हें तो मेनली पैसा चाहिए आपका, और अब चूंकि हमारा सारा इकोसिस्टम डिजिटल है, हमारा पैसा ऑनलाइन है, वॉलेट्स में है, यूपीआई में है, तो वो इसलिए उसको टारगेट करते हैं। उनका दूसरा टारगेट आज की तारीख में डेटा भी हो गया है। वो हमारे सबके लिए प्राइमरी फंक्शन है मोबाइल डिवाइस, राइट। और मोबाइल डिवाइस अब हमारी एक निजी डायरी का रूप में भी काम करता है। हम सब कुछ उसमें स्टोर करते हैं। तो ये जो आपने एक शब्द सुना होगा मैलवेयर, वायरसेस, अब वो इतने एडवांस्ड और मैच्योर हो गए हैं कि वो हमारे फ़ोन से हमारा डेटा ले सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स ले सकते हैं, और उससे भी ये लोग डेटा को हथियार के रूप में यूज़ करते हैं कि जब वो आपको कॉल करें तो आपको वो फेक ना लगे। उनको लगे साइमा जी बोल रहे हैं, आपने आज ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, आपने ये चीज़ खरीदा था, इस कार्ड से खरीदा था, इतने रुपए का खरीदा था, इस एड्रेस पे आपने डिलीवरी मंगवाई थी, मुबारक हो, आपको एक नई कार मिलती है, आप हमारी लकी विजेता हैं। तो ये इतना बात करने के लिए जो उसे डेटा चाहिए, वो डेटा वो लोग जमा कर रहे हैं। तो ये दूसरा टारगेट है। और आज तीसरा उनका मेन मकसद ये भी हो गया है कि वो डर पैदा कर सकें। तो अगर मुझे किसी तरह से आपके डिवाइस से आपका निजी डेटा मिल जाता है तो वो उसका भी मिसयूज करते हैं। जो हमने कई अपराधों में देखा है कि हम लोग गलती बहुत करते हैं। हमारे फ़ोन की प्राइवेट गैलरीज में हम अपने आधार और पैन कार्ड जैसी फ़ोटोज़ सेव करके रखते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अपने फ़ोन में जो हम आधार और पैन कार्ड की फ़ोटो खींच के सेव करके रखते हैं, नहीं रखनी चाहिए? क्यों रखें? जब हमारे पास डिजी लॉकर है, हम पे एम आधार है, वो हमारा ऑलरेडी मास्क आधार दिखाता है लोगों को, और वो हमारे डेटा को सिक्योर रखता है। तो व्हाई डू आई हैव टू कीप अ फोटोग्राफ? आज की तारीख में ये जो मैलवेयर्स हैं, इनके लिंक्स हमारा डेटा हैक कर लेते हैं। आपने एक बहुत कॉमन अपराध सुना होगा, और अब तो खैर पुलिस ने बहुत नियंत्रण पा लिया है। एमएचए की बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी आ गई हैं। इसमें गूगल भी मदद कर रहा है। बहुत राज्यों की पुलिस इसके सफाया में लगा हुआ है। कोविड के दौरान एक लोन का चलन चला था, ऐप डाउनलोड करें, इंस्टेंट लोन पाएं। राइट। उसमें कई लोन्स जो हैं, ऐप्स जो हैं, वो फ़ोन में घुस गए थे, और उनका मोडस ऑपरेंडी बड़ा सिंपल सा था। उनका तरीका ये था कि जैसे ही आप वो ऐप डाउनलोड करोगे, लोन तो दे देंगे इंस्टेंट, बहुत गंदा इंटरेस्ट रेट होगा और बड़ी बुरी साइकिल होगी, लेकिन इंस्टेंट पैसा आ जाएगा, और साथ के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स और गैलरी ले लेंगे, और उसके बाद वो एक फेक कॉल सेंटर को दे देंगे, जिनको नाम भी दिया गया लोन भेड़िए, और वो लोग फिर एक हैरेसमेंट साइकिल स्टार्ट करते हैं। आपके निजी डेटा को, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को नाम के साथ भेजना शुरू करते हैं कि ये आपके भाई हैं। क्योंकि हम लोगों की आदत है ना, हम शुरू से अपने फ़ोन बुक को ऐसे बनाते हैं, पापा, मम्मी, छोटे चाचा, बड़े चाचा। तो जब ये डेटा उस हैकर को मिलता है तो वो एड्रेस करता है, रक्षित जी आपके भतीजे हैं। उन्होंने कहा साहब ये इन्होंने हमारे से लोन लिया था, चुका नहीं, और फिर गंदी गंदी बातें शुरू करते हैं। आपने ऐसे कई केसेस सुने। और ये तेजी में जब आया, नज़र में जब आया, जब बदकिस्मती से हमारे देश में बहुत सारे सुसाइड हो गए, जो लोग लोन चुका नहीं पाए, और वो लोन का अमाउंट, तो अब जाके उस पर सफाई शुरू करिए। लेकिन अभी भी हम लोगों को यही कहते हैं, आरबीआई भी ये कहता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का वित्तीय लोन चाहिए तो जो आरबीआई से अप्रूव्ड बैंक्स हैं या ऐप से सिर्फ उनके पास जाएं। राइट। तो उसी साइकिल को देखते हुए हमने अब लोगों को ये समझाना शुरू किया कि आप अपना कोई भी निजी डेटा जो है वो अपने फ़ोन में ऐसा ना रखें, गैलरीज में, और
लिंक पे क्लिक करते समय ध्यान दें, क्योंकि अब वो लिंक सिर्फ हैकिंग ही नहीं कर रहा है, वो आपका डेटा भी चुरा सकता है, आपके कॉन्टैक्ट्स ले सकता है, आपकी फोटो गैलरी ले सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो गलती मैं भी करती हूँ, मैं आज ही डिलीट करूंगी अपने पैन कार्ड की फोटो, अपने पासपोर्ट की फोटो, अपने आधार की फोटो, ये अपनी गैलरी में मत रखिए, क्योंकि वहां से भी आपकी डिटेल्स पता की जा सकती हैं और उसे मिसयूज या अब्यूज किया जा सकता है। अब हमें पता चलेगा कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा फ्रॉड्स किन किन तरह से हो रहे हैं। फ्रॉड नंबर 1, सबसे पहला रीजन है डर और इनकन्वीनियंस। आज की तारीख में हम कोई नहीं चाहते हैं कि हमें कोई भी किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस हो। हैकर इस बात को समझ गया, उसको ये भी पता है कि हम लोग शुरू से अपने नेसेसिटी बिल्स को जमा करने में लापरवाह रहे हैं। हमारे बिजली के बिल 2-2, 3-3 महीने पेंडिंग हो जाते हैं। तो इस बात का उन्होंने फायदा उठाया। डेटा, तो जैसे हम बात कर रहे थे, डेटा इस लेवल पे अब चोरी हो रहा है कि उनके पास सबके नंबर्स हैं, लिस्ट है, उन्होंने लिए और रैंडमली 10,000 लोगों को एक मैसेज पहुंचा, आज रात 12 बजे आपकी बिजली काट दी जाएगी, अगर आप नहीं कटवाना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे फौरन संपर्क करें। वो नंबर बड़ा प्रोफेशनली आपसे बात करता है, आपको एक लिंक भेजता है, वो कहता है आप बस 10 रुपए का फॉर्म भर दीजिए, ये आवेदन है और उस आवेदन से हम आपकी बिजली नहीं काटेंगे, फिर आप अपना बिल जमा करते रहिए। वो आदमी ये तक नहीं सोच पाता है कि वो चेक तो कर ले कि मेरा बिल बकाया है, वो किस कंपनी से बोल रहा है। आज दुनिया, हमारे हिंदुस्तान में कितनी अलग अलग कंपनियां हैं, जबकि मेरे पास आया, और जबकि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ बिजली का मीटर ही नहीं है, मेरा तो प्रीपेड मीटर है जो मैं अपने मोबाइल से ऑनलाइन चार्ज करता हूँ, तो मेरे यहाँ तो कोई डायरेक्ट बिल आता ही नहीं है, तब भी मेरे पास वो मैसेज आया। वो लोग घबरा गए और जैसे ही उस लिंक पे क्लिक किया, वो 10 रुपए का आवेदन भरा। वो एक्चुअली 10 रुपए नहीं था, वो एक बड़ा अमाउंट था, जिससे उनका यूपीआई पिन उनके पास पहुंच गया और उसके बाद उन्होंने उनका अकाउंट साफ कर दिया। तो ये एक सबसे ज्यादा चीज है, डर। तो याद रखिए, अगर आपको कोई भी ऐसा एसएमएस आता है जहां पे वो ये कहते हैं कि आपका केवाईसी नहीं हुआ, अपडेट कराने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, बिजली का बिल आपने नहीं भरा, आपकी बिजली काट दी जाएगी, अगर आप नहीं चाहते तो इस लिंक पे क्लिक करें, जैसे ही वो आपसे कहते हैं इस लिंक पे क्लिक करें या इस नंबर पे कॉल करें, तो ना तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे और ना ही आप नंबर पे कॉल करेंगे, तभी आप फ्रॉड से बच सकते हैं। जिस मैसेज के बाद आपको डर लगने लगे, समझ जाइए आपके डर का फायदा उठाने वाले हैं वो। फ्रॉड नंबर 2, इस समय सबसे ज्यादा जो स्केल पे हमें फ्रॉड्स दिखाई दे रहे हैं साइमा, वो है सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन, हाँ जी, वो आपके पास एक रैंडम वीडियो कॉल आएगा, आप जैसे ही उसे पिक करते हैं, सामने 2 फ्रेम्स क्रिएट हो जाते हैं, एक आपका फेस, एक सामने वाले का। राइट। सामने एक इनअप्रोप्रिएट क्लिप चालू हो जाता है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो कहते हैं ये क्या चीज है, वो काट देते हैं फौरन, और एक होते हैं वो देखना चाहते हैं भाई व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, हो क्या रहा है, मतलब वही नंगी तस्वीरें, वीडियोस और आवाजें और वो सब हो रहा होता है। बैकड्रॉप में वहां स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। वो लोग पैरेलली जैसे आपको टारगेट करते हैं, वो सोशल मीडिया प्रोफाइल से आपकी डिटेल्स निकालते हैं और आपकी पूरी फ्रेंड लिस्ट और फॉलोअर लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अपने पास रेडी रखते हैं। वो क्लिप तैयार हो जाता है, आप फोन काट देते हैं, थोड़ी देर बाद आप पे एक रैंडम नंबर से व्हाट्सएप आता है जिसमें वो क्लिप रिकॉर्डिंग होती है। उसको ये लोग एडिट करके, मिर्च मसाला करके, आजकल तो बहुत एडवांस एडिटिंग टूल्स आ गए हैं, उसमें सब कुछ डाल दिया जाता है, भले ही आपने पार्टिसिपेट किया हो या ना किया हो। तो वो वीडियो बन गया है जिसमें आप देख रहे हैं एक इनअप्रोप्रिएट तस्वीर को या वीडियो को, और उसमें आप भी कैप्चर हुए हैं, आप कैप्चर हुए और आपको भी पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। राइट। वो रिकॉर्डिंग बन गई। अब उसके बाद एक मैसेज आता है और नीचे एक लिस्ट आती है कि ये आपके सारे दोस्त हैं, ये कॉन्टैक्ट्स हैं, इतनी देर में अगर आपने पैसा नहीं दिया तो इन सबको वायरल कर दिया जाएगा। डर, आजकल हम लोग ना सोशल उसमें ज्यादा रहते हैं। राइट। हमें वैलिडेशन चाहिए सोशल मीडिया पे। बच्चे से बात करो तो वो कहता है नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ फॉलोअर्स उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है। वो ये भूल जाता है कि उसकी वैलिडेशन अपने आप से है, ना कि एक सोशल मीडिया के लाइक और कमेंट से। राइट। लेकिन ये डर हो जाएगा अगर मुझे मेरा वीडियो दिखेगा किसी इनअप्रोप्रिएट तस्वीर के साथ, तो मैं नहीं चाहूंगी कि वो सोशल पे जाए। उसके बाद इनका डर नंबर 2 प्रोसेस क्या है कि ये लोग फेक आइडेंटिटीज बनाते हैं पुलिस ऑफिसर्स के नाम से। मैं ये बताना चाहता हूं लोगों को कि पुलिस कभी भी फोन करके धमकी नहीं देगी। अगर आपने अपराध किया है तो वो आएगी और आपसे कहेगी आइए चलिए। ये पुलिस का ये कानून भी है, कानून उन्हें अलाउ नहीं करता है कि हाँ भाई आप कौन साइमा बोल रहे हैं, आपकी हमारे पास शिकायत आई है, ये किया है आपने, वो किया है, वीडियो बनाया है। बात नहीं करती है पुलिस आपके घर आएगी। वो क्या कर रहे हैं, वो आजकल एप्लीकेशंस का मिसयूज करके एक फेक आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो मेरे फोन पे लिख के आता है SI क्राइम ब्रांच रक्षित टंडन चाणक्यपुरी, ऐसे करके उसमें वर्दी वाली फोटो लगी होती है। ये आपकी एक कंप्लेंट आई है, एक महिला ने कंप्लेंट करी है, आप अश्लील चैटिंग कर रहे थे उसके साथ,
अब वो अगला बंदा कहेगा भाई वो सामने कपड़े उतार के बैठा हुआ है, मैं तो सिर्फ देख रहा था, लेकिन वो उसमें डर तो है ही अब इस बात का। ऑफ कोर्स। तो इसको भी यूज किया जा रहा है, और ये सब का फाइनल मोटिव ये पैसा दो आप। और कई लोग, मैं बता नहीं सकता साइमा, ये कोविड से टाइम में शुरू हुआ था अपराध और अभी तक चल रहा है। और अभी परसों तरसों हम एक शहर में थे जहाँ बच्चों और पेरेंट्स से बात कर रहे थे, तो एक पेरेंट ने मेरे से सुना ये क्राइम, मैं बताता हूँ अपने फ्रॉड्स में, तो बाहर आके बोला सर 2 फरवरी को मेरे साथ भी यही हुआ, मैं रात को ट्रेन में था और मुझे, अब मैंने तो आके सुबह अपनी वाइफ को भी बता दिया, उसके बावजूद मैं डर गया था, मुझे सोशल स्टिग्मा था कि मेरी बदनामी ना हो, मेरे बच्चे, मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में, क्योंकि उस पर सारी लिस्ट थी। राइट। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये एक अपराध है, आप विक्टिम हैं, इसमें डरे ना, फौरन कंप्लेंट करें साइबर क्राइम पोर्टल पे। राइट। वो कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा कंटेंट कोई पोर्टल अलाउ नहीं करता है, और अगर वो करेगा भी तो लोगों को ये बात समझ है, अगर मैं चल रहा हूँ मेरे बगल में कोई इनअप्रोप्रिएट आके अपने साथ सेल्फी ले ले तो इसमें मेरी क्या गलती है बॉस। एग्जैक्टली। तो ये बात लोगों में समझनी है कि यू आर अ विक्टिम। आपने, हाँ कुछ लोग बह जाते हैं, बेवकूफी करते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि डिजिटल कंटेंट इज ऑलवेज देयर। इसकी उम्र हमेशा के लिए होती है, इसको डिलीट इज नो कमांड। कि अगर आज मैंने एक अपना गलत फोटो अपने सो कॉल्ड फ्रेंड और किसी को भेज भी दिया है तो वो उसके फोन से जा सकता है, हैक हो सकता है, फोन चोरी हो सकता है, फोन गिर सकता है, या हम फोन रिपेयर करने जाएं वहां से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ डेटा, देयर आर बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आप प्लीज ये ना सोचें कि हम ऐसा कंटेंट क्रिएट ही क्यों कर रहे हैं जो आगे जाके हमें कहीं शर्मिंदगी दे। राइट। सो सेक्सटॉर्शन का मतलब बहुत ही सिंपल सा ट्रैप है। आपको एक फोन आएगा, आप उठाएंगे, वो वीडियो कॉल होगा, दूसरी तरफ एक इनअप्रोप्रिएट यानी कि अश्लील तस्वीर या वीडियो होगा, लेकिन जैसे वीडियो कॉल में होता है नीचे आपकी तस्वीर भी होगी और जिस दौरान आप उसको देख रहे होंगे आपका वीडियो बन चुका होगा। उसके बाद उस वीडियो के दम पर आपको रैंसम के लिए, पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जाएगा। आप बदनामी नहीं चाहते, आप ब्लैकमेल हो जाएंगे। लेकिन ये वो पॉइंट है जहां पे आपको ये सोचना है कि आप विक्टिम हैं, आपको जो है साइबर सेल जाना है या पुलिस स्टेशन जाना है और उसको रिपोर्ट करना है ताकि उस ग्रुप को पकड़ा जा सके। छुपाइए मत, पैसे मत दीजिए। फ्रॉड नंबर 3, आज की तारीख में हमारे यूपीआई को अगर हम स्कैन करते हैं, जैसे ये अभी से आदत रही है शुरू से, आप स्टोर पे जाओ, आप शॉप पे जाओ, आप वेंडर पे भी जाओ, तो यू स्कैन द क्यूआर कोड एंड द मनी गोज आउट, मतलब आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है और सामने वेंडर को मिल जाता है। इसमें 2 सावधानियां हम बताते हैं। एक, जब आप स्कैन करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नाम और वेंडर का नाम आता है, आप वो सामने वाले को दिखा के वेरीफाई कर लीजिए कि ये नाम आप ही का है, क्योंकि कई मामले ऐसे आए हैं कि दुकान इतनी बिजी है कि पता लगा क्यूआर कोड ही चेंज हो गया, वहां हैकर अपना क्यूआर कोड रख गया, पता चला दुकानदार बेचारा सामान बेचे जा रहा है और पैसा किसी और के खाते में जा रहा है। तो अब ये एक आम आदमी की समझदारी है कि हम पैसा उसी के हाथ में देते हैं, उसको दिखा के कि ये आप ही का नाम आ रहा है साइमा, अच्छा अब मैं आपको पेमेंट करूंगा, क्योंकि जब आप यूपीआई करते हो ना बहुत फास्ट होता है वो। एब्सोल्युटली। एक घंटी आती है कि पैसा गया, नो स्पीड ब्रेकर, नो रेड लाइट। एब्सोल्युटली। दूसरी बात, जब हम ये समझ गए कि क्यूआर कोड डालने से पैसा जाता है, तो इन लोगों ने एक एमओ मतलब कह लीजिए या तरीका कह लीजिए, बहुत कॉमन है ये, C2C प्लेटफॉर्म्स जितने होते हैं, जैसे मुझे अपनी पुरानी साइकिल बेचनी है, मुझे अपना फ्लैट किराए पे देना है, राइट। इस तरीके, या मैं ऑनलाइन, आज आपने देखा हमारे कई बच्चे ऐसे सक्षम हो गए कोविड में अपने परिवार को मदद करने के लिए कि अपने टैलेंट को उन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट किया। उन्हें ना तो कोई दुकान लेनी पड़ी, ना कोई विज्ञापन करना पड़ा। जैसे एक बच्ची का बड़ा अच्छा टैलेंट था कि वो केक्स बनाता है, तो उस बच्चे ने घर से केक्स बनाए, 4 तस्वीरें अपनी एक इंस्टाग्राम के अकाउंट पे डाली, उससे उसे ऑर्डर्स मिले, फोन पे आया, उसने वो चुपचाप अपने अच्छी सी पैकिंग में डिलीवर करा दिया और उसके बदले उसने अपना ऑनरेरियम ले लिया, तो उसका एक बिजनेस मॉडल बन गया। अब उस पर एक कॉल आया कि हम आपसे 5 किलो के 5 केक लेना चाहते हैं। नाउ दैट्स अ बिग ऑर्डर फॉर एनीबडी जो ऑनलाइन काम कर रहा है और उसको कोई बड़ा ऑर्डर दे तो अचानक से अंदर बड़ी खुशी होती है। तो उसने कहा जी बिल्कुल बताइए। बोले मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ, मैं डिफेंस फोर्सेस से बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली, मुझे इतने सारे ऐसे कॉल्स आते हैं। इतना आसान है ये फेक आईडीज बनाना, वो उनको प्रूव नहीं कर रहे, वो ये नहीं कहते आप प्रूव करो इंडियन आर्मी से, वो आपके बात करते करते देखिए मैम हमने आपको व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप पे देखा वो एक मेजर रक्षित टंडन का आईडी कार्ड होगा, उस पर आप देखेंगे तो बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह लिखा हो। तो पहली चीज आप में एक फेथ और ट्रस्ट आ गया जी। और अच्छा मैं तो बोले मैं आपको ना पहले 10 रुपये या 50 रुपये दे रहा हूँ जस्ट टू चेक कि कहीं आपका वो काम कर रहा है या नहीं। तो 50 रुपये आएंगे बाकायदा, आप कान से फोन हटाएंगे, आप कहेंगे जी मेरे पास आ गए 50 रुपये। तो दूसरा लेवल ऑफ ट्रस्ट जीत लिया। तीसरी बार बोलेगा चूंकि हम लोग इंडियन आर्मी में हैं तो हमारा स्पेशल अकाउंट है रिवर्स क्यूआर कोड अकाउंट।
तो हम आपको ना आपका कितने का हुआ 5,000 का, हम आपको 5,000 का QR कोड भेज रहे हैं। उस पर लिखा होगा 5,000, एक QR कोड आएगा, उसमें नीचे अंग्रेजी में लिखा होगा पे टू साइमा। आपने जैसे ही उसे स्कैन किया, आपके मोबाइल से आवाज़ आई, आपके 5,000 कट गए। आप चिल्लाओगे ये क्या हो गया, मेरे कट गए। वो सो सॉरी मैम, मैंने लगता है गलत कोड भेजा है, मैं दोबारा भेज रहा हूँ 10,000 का, 5 जो गलत आ गए और 5 आपके। आपने फिर से स्कैन कर दिया, 5 + 10 15 चले गए। बैंक खाली हुआ, फोन कट गया, आपके पैसे निकल गए। जो आपने इतनी मेहनत करके कमाए, उसने 1 सेकंड में लूट लिए। तो ये बेसिक फंडामेंटल है कि QR कोड स्कैन करने से पैसा जाता है। और ये एमओ समझ लेना चाहिए लोगों को, मोडस ऑपरेंडी, कि मैं अपनी पुरानी साइकिल बेच रहा हूँ, इंडियन आर्मी का फोन आएगा, 50 रुपए देगा, फिर वो आपको QR कोड भेजेगा। अब उनको पता चल गया है, बहुत जागरूकता कर दी हमने, आप लोगों ने, तो अब वो लिंक भेज देते हैं। हाँ, राइट। लिंक पे एक्चुअली वो मास्क होता है। जैसे हम लोग इंटरनेट से नकली फोटोज बना सकते हैं, तो कोई नकली लिंक नहीं बना सकता। बकायदा बैंक का लोगो लगा होगा, उसमें अंग्रेजी में लिखा होगा पेइंग टू रक्षित टंडन फॉर हिज ओल्ड साइकिल। और हम जैसे ही उसे क्लिक करेंगे, वो आपसे पिन मांगेगा। एक बात बताओ, मेरे को तुम्हें पैसे देने, तो मैं तुम्हारा पासवर्ड क्यों मांगूंगा? मुझे आपको पैसा देना है, चेक काट के दे दो। मैं अगर आपको पैसे दे रहा हूं तो आपकी चेकबुक क्यों मांगूंगा? आपका साइन क्यों मांगूंगा? ये बेसिक फंडामेंटल होता है। हम इसी को मिस कर गए और उल्टे में पैसा निकल गया। तो ये दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जागरूक रहें, क्योंकि देखिए अब ऑनलाइन जमाना है, वी आर इनटू अ डिजिटल इंडिया। राइट। यूपीआई ने झंडे गाड़ दिए, पूरी वर्ल्ड इस बात से खुश है और देख रही है हमको कि भाई यूपीआई हमारा कितना स्ट्रांग है। तो नो डाउट बहुत स्ट्रांग और बहुत सेफ है। एब्सोल्युटली। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं बनी है अब तक डिजिटल पेमेंट्स में। इसने एक आम आदमी को कितना सक्षम कर दिया है कि मेरा एक ठेल वाला भी सब्जी QR कोड लगा के बेच सकता है। करेक्ट। लेकिन सावधानी चाहिए, सावधानी चाहिए। और कभी भी किसी पॉइंट पे आप ये ना सोचें कि कोई इस डिजिटल की दुनिया को आपसे ज्यादा जानता है, इसलिए आपको उस पर ट्रस्ट करके वो सारे काम करने चाहिए। बहुत नॉर्मल सी चीज है, QR कोड को स्कैन करने के बाद हमारे पैसे कटते हैं, हम किसी से पैसे ले नहीं सकते। तो इस बात को याद रखिए, आप कभी भी, आपके पास अगर कोई QR कोड आ रहा है और उसको आपने स्कैन किया, पैसे आप ही के कटेंगे। तो इससे बचिए। कोई भी आर्मी से अपने आप को पोजीशन करके, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन से अपने आप को पोजीशन करके आपको बहका सकता है। आप उसको नहीं जानते तो प्लीज़, आप अच्छे इंसान हैं, आप ट्रस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ट्रस्ट करना अच्छी बात है, बुद्धू बनना बुरी बात है। इस मोड़ पे हम जाएंगे फ्रॉड नंबर 4 की तरफ। आपके पापा ने मुझसे कहा है कि मैं आपको पैसे भेज दूं। हमारे, अगर हम डिजिटल इकोसिस्टम को देखें पिछले 10-15 साल में, आप अपने घर में जाके देखिएगा, आप जाके देखिएगा, मैं जाके देखूंगा, तो हमारे भी पेरेंट्स को हमारी जनरेशन और हमारे बच्चों ने टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया है। वो लोग उनको ट्रेन करते हैं, वो उनको बाबा को सिखाते हैं आपकी फेसबुक प्रोफाइल बनाना, एंड दे वेरी हैप्पी इन डूइंग दैट, बिकॉज एक एज के बाद वो लोग भी बच्चे हो जाते हैं। right. अब उनके लिए टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने हाथ से चिट्ठियां लिखी हैं, उन्होंने लोगों को फेस टू फेस करके बातें करी हैं, उनसे ट्रस्ट जीता है। उनके लिए कोई ऑनलाइन आइडेंटिटी नहीं होती थी। तो ये एक बड़ा आसान तरीका उनके पास आ गया कि बच्चे को बोलना है कि आपके फादर ने हमसे कहा था कि आपको मैं पेमेंट ट्रांसफर कर दूं। नाम वो कहीं से भी, आजकल सोशल मीडिया हम लोगों ने सबने ओपन कर रखा है, 100 फोटोज डालते हैं, सबको टैग करते हैं, हैप्पी फादर्स डे करते हैं, हैप्पी मदर्स डे करते हैं, तो नाम निकालना बड़ा आसान है। तो मेरे रक्षित जी, वो आपके फादर से बात हुई थी, रवि जी से, वो कह रहे थे आपको 50,000 रुपये देने थे, तो वो उनसे हो नहीं रहा था, तो मेरे को बता दीजिए, मैं आपको गूगल पे कर देता हूँ। तो मैं नेचुरली, बच्चे आजकल कहाँ, हम लोग ऑनलाइन सब कनेक्टेड रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना है, मैंने हाँ कह दिया, तो बोले हम आपको लिंक भेज रहे हैं, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपके फादर की पेमेंट आ जाएगी। अब वो हमने जैसे ही क्लिक करा, वो रिवर्स हो गया। तो ये रिलेटिव्स वाली बात का यूज़ करना, अभी हम कल चंडीगढ़ पुलिस में थे, वहाँ भी हमने देखा ऐसे कई मामले हो रहे हैं। वहाँ वो लोग कनाडा का नाम यूज़ करें, क्योंकि नॉर्मली आप देखिए तो उस बेल्ट में सभी के कोई ना कोई रिलेटिव्स होते हैं। करेक्ट। अब इंटरनेट से कॉल करना एक बड़ी आसान टेक्निक है, जिसको हम लोग वर्चुअल नंबर कहते हैं। मैं अभी यहाँ खड़े खड़े आपके सामने खड़ा हूँ स्टूडियो में, आपको मैं कॉल करूंगा, लेकिन आपके फ़ोन पे एक US का नंबर फ्लैश करेगा, हाँ, राइट, एक UK का नंबर फ्लैश करेगा, राइट, और जबकि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा नॉर्मल सिम कार्ड है, तो दैट इज कॉल्ड, हमारे यहाँ उसको टेक्नोलॉजी को VoIP बोलते हैं। ओके। अब वो एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल करेगा, थोड़े से एक्सेंट में बात करेगा कि साहब वो कनाडा से था, वो पेमेंट ट्रांसफर करना था, लोग यहाँ से में आ जाते हैं और वो
रिवर्स उसमें भी फंस जाते हैं। तो ये एक इस समय बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। सोशल मीडिया से आपकी डिटेल्स उठाई जाती हैं, राइट आपके बेस्ट फ्रेंड और रिश्तेदारों का नाम यूज किया जाता है। और हम बिजी तो कुछ ज्यादा इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम लोग बड़ा इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करने लगे हैं। मैं आपसे अभी खड़े होके कहूँ कि साइमा जी जरा मदद कर दीजिए कुछ, तो आप 10 बार सोचोगे हाँ मैं देखती हूँ, इस मंथ सैलरी आएगी, फिर आई विल ट्राई। लेकिन ऑनलाइन हम लोग पता नहीं कितना रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि मैसेज आ रहा है, आपकी एक फोटो फेक लगी हुई है मेरे पास सोशल मीडिया पे, हाय रक्षित आई एम इन ट्रबल, कैन यू जस्ट ट्रांसफर 5000, मेरे को कहीं पे अर्जेंट पेमेंट करना है, मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। और हम आपको फोन तक नहीं करते हैं ये चेक करने के लिए कि भैया हुआ क्या है और कोई हेल्प चाहिए। उल्टा पेटीएम कर देते हैं और उसके बाद स्क्रीनशॉट भेज के पूछते हैं कि हाँ भाई वो पैसे मिल गए आपको। जैसे हमने कितना बड़ा अंदर से फीलिंग आती है कि मैंने किसी की हेल्प करी। तो ये इसके साथ मिक्स हो गया है। लेकिन आजकल ये फेक इम्पर्सोनेशन कहते हैं। राइट आपकी तस्वीर ली जाएगी, आपके नाम का इंस्टा या फेक आईडी बनाई जाएगी और लोगों को हाई करके मैसेज दिया जाएगा, लोग रिस्पॉन्ड कर देते हैं, लगता है रक्षित जी हैं बहुत बिजी होंगे, कहीं ना कहीं फंसे होंगे, वो मैंने दिखते रहता है मेरी प्रोफाइल पे कि मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये बहुत हुआ है इस दौरान, इस तरह के फ्रॉड से बचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉड है क्योंकि व्हाट्सएप पे हो सकता है कि पापा नाम से आपने सेव किया होगा पापा का नंबर, लेकिन वो नंबर बदल जाएगा। जब व्हाट्सएप आएगा तो आपके सामने पापा ही का मैसेज आएगा और पापा बोलेंगे कि बेटा मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, 10,000 रुपये जो है पेटीएम फटाफट कर, मुझे अभी ज़रूरत है। आप थोड़ी ना सोचोगे पापा ने मांगा है पापा को दे दोगे, लेकिन उस पैसे को ट्रांसफर करने से पहले पापा को फोन करना, क्योंकि अगर पापा ने फोन उठा लिया तो पता चलेगा वो पापा कोई और थे जो आपके पैसे को सफा चट कर रहे थे। इसलिए असली रिश्तों में आमने सामने भरोसा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम उसको देख नहीं पा रहे हैं तो ये जिम्मेदारी है, खासकर जब पापा मम्मी भैया पैसे मांग रहे हैं व्हाट्सएप पे। एक और बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है और ये हमारे टीनेजर्स के साथ हो रहा है इंस्टाग्राम पे। उन्हें कई बार जो है ये मैसेजेस आते हैं कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है बंद होने वाला है और अगर आपने इस लिंक पे क्लिक करके चीजें ठीक नहीं की तो बंद कर दिया जाएगा। मेरे पास आया मेरे नाम से, इमेजिन आई गॉट अ मैसेज, बकायदा इंस्टाग्राम का लोगो लगा हुआ है, मेरा यूजर नेम है रक्षित.टंडन एंड आई एम अ वेरीफाइड यूजर। और आजकल हर आदमी अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया को लेके बड़ा पॉजिटिव भी होता है कि हमने बहुत मेहनत करी है उसको बनाने में। आज हमारे कुछ फैन फॉलोअर्स हैं, हमने इतने उस पर अपने वर्क को प्रोफाइल को हाईलाइट किया है, तो आई कांट लूज माय अकाउंट। तो मैसेज था मेरे फोन में, अभी भी पड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हेलो रक्षित, हमें शिकायत आई है कि आप कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं। हाँ, राइट। आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, अगर आप बचाना चाहते हैं तो कृपया अपील करें। और ये तरीका भी है, फिर अगर कभी हम कुछ गलत करते हैं तो हम पे ऐसी मेल्स आती भी हैं। हमने ऊपर नाम नहीं देखा, हमारी आदत हो गई, हम मेल में सिर्फ डिस्प्ले नेम देखते हैं, मेल फ्रॉम इंस्टाग्राम। उस इंस्टाग्राम को क्लिक करके अंदर की छुपी हुई ईमेल आईडी नहीं पढ़ते, वो अजीब सी होगी, वो कोई रशियन एड्रेस होगा, कोई चाइनीज एड्रेस होगा, बट हम वो नहीं देखते, इंस्टाग्राम देखते हैं। वो बटन को आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने हू बहू इंस्टाग्राम अकाउंट खुल जाता है, आपसे यूजर नेम पासवर्ड लिया जाता है और आपका अकाउंट गया, हैकर उसे चेंज कर देता है। अब क्या कर रहे हैं, अब सबसे ज्यादा क्राइम ये हो रहा है कि वो उस पर एक स्टोरी डालते हैं अपने बैंक अकाउंट के स्क्रीनशॉट की। मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आए, मैंने 5,000 इन्वेस्ट किए थे, मैंने 10,000 इन्वेस्ट किए, मेरे एक रात में 20,000 हो गए। क्लिक करने के लिए मेरे बायो में जाएं, बायो में एक लिंक होगा, लिंक से आप एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, वहां पे वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा, आपसे एक ऐप डाउनलोड कराया जाएगा, उसमें आप 2,000 रुपये लगाएंगे, शाम को आपको 4,000 मिल जाएंगे, आप 4,000 निकाल सकते हैं, एक्चुअली में निकाल सकते हैं। अगले दिन 10 लगाएंगे, वो 20 कर देगा। उसी दिन एक स्कीम आएगी कि आज आखिरी दिन है 25 लाख या 15 लाख लगाने की, बस 50 हो जाएंगे रात तक। आपको वो डैशबोर्ड पे दिख रहा है मेरा अमाउंट डबल हो रहा है, आप वो पैसा भी लगा देंगे और उसके बाद जब निकालने जाएंगे वो विड्रॉ नहीं करने देगा, वो कहेगा आपको टैक्स देना पड़ेगा 18% और GST, आप वो भी दे देंगे, फिर नहीं निकालने देगा। फिर एक तीसरी स्कीम आ जाएगी, अब तो आपके पैसे फंस गए, अब आप मांग रहे हैं वापस, वो नहीं देता, आपको ब्लॉक कर देता है और वो ऐप चलना बंद हो जाता है। क्रिप्टो स्कैम्स कहते हैं इनको, फाइनेंशियल स्कैम्स कहते हैं, और बहुत सिंपल भाषा में बात करूं तो पॉन्जी स्कीम कहते हैं। मैंने आपसे 100 रुपए लिए, आपको 200 दे दिए, आपसे 2,000 लिए, आपको 4,000 दे दिए, और आपसे अब 10 लिए, आपको कुछ नहीं दिया। तो मेरी जेब से तो शुरू में जो गए वो गए, लेकिन वो बड़ा अमाउंट जैसे आया मैं गायब। तो ये हैक करके, और वो उन्हीं को हैक करते हैं जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हो और ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, मतलब जैसे
मेरे 25,000 फॉलोअर हैं, 40,000 फॉलोअर हैं, आपके 1 लाख, तो यू आर द सॉफ्ट टारगेट। क्यों? क्योंकि अगर आपकी स्टोरी पे ये डाला जाएगा, भाई साइमा जी, अब साइमा जी आपको तो इतने लोग चाहते हैं, आप इतना उनको रेडियो पे और सब जगह मिलते हैं, तो वो लगेगा अरे साइमा जी ने पैसे लगाए, डबल हुए, तो मैं भी लगाऊं। राइट। तो ये एक एमओ है। इससे बचने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जीमेल आईडी हो, एप्पल आईडी हो, अपना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखिए। और एक बेसिक बात तो इतनी देर में सभी को समझ में आ गई कि भैया किसी लिंक पे हमें क्लिक नहीं करना है। और अंग्रेजी पहले पढ़ लेनी है, स्पेलिंग पढ़ लेनी है कि वो instagram.com पे ले जा रहा है या कोई live hacking.ru.something पे ले जा रहा है। तो ये URL पहचानना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये जरूरी है, लोग इस बात पे ध्यान दें। एब्सोल्युटली। और इस पॉइंट पे ये जरूर कहना चाहूंगी, लालच बुरी बला है। जब हम लालच में फंसते हैं तो हम एक ट्रैप में फंस रहे हैं। ये 2 का 4 और 4 का 8 हो जाता है, लेकिन 25 का 50 नहीं हो पाएगा और यहीं पे हम सब कुछ लूज कर देंगे। हमारे बहुत सारे कॉल्स आते हैं मुझे, जहाँ पे वो बताते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे एक बैग था जो 200 रुपए के 10 बैग दे रहे थे और हमने दे दिया क्योंकि वो तो अब तो 200 से ऊपर भी पहुंच चुके हैं ये लोग। एग्जैक्टली। लेकिन उनमें से तो एक भी बैग नहीं आया। एक फोन आया एक बच्चे का जिसने 18,000 रुपए दे दिए किसी स्नीकर के लिए, और उसने वो विज्ञापन जो है इंस्टाग्राम की किसी पेज पे देखा था और बाद में देखा गूगल पे सर्च करके, तो कई लोगों ने उस पेज की कंप्लेंट कर रखी थी। तो ऐसे स्कैम, शॉपिंग स्कैम होते हैं। प्लीज़ रिव्यूज़ पढ़िए, वेरीफाई करिए। 1 सेकंड लगता है आजकल। तो अगर मेरे को चोट लगेगी तो सबसे पहले मैं इंटरनेट को बता दूंगा कि मेरे चोट लगी। एग्जैक्टली। तो जब आप गूगल पे सर्च करते हो या रिव्यू सर्च करते हो, आपको पता चल जाएगा कि भाई इस पेज से लोगों को धोखा ऑलरेडी हो चुका है, तो कृपया आप उसमें ना फंसें। तो ये जो टू गुड टू बी ट्रू कहते हैं कि आईफोन 1.25 लाख रुपए का आईफोन 15,000 में मिल रहा है कस्टम ड्यूटी पे, यू शुड नॉट गेट इनटू दीस ट्रैप। सोशल मीडिया पे सावधान रहें। और दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अब इस समय हम देख रहे हैं, हम उसको API हैकिंग कहते हैं। थोड़ा शब्द अजीब सा है, लेकिन ये लोग ऐप के थ्रू हमारे फ़ोन में घुस रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक पीड़ित ने आके हमसे कहा, हमने कोई OTP नहीं बताया, हम पे करीब 15-16 OTP आए, उसके बावजूद हमारा खाता खाली हो गया। अच्छा। आपको याद होगा पहले ये लोग कस्टमर केयर का नंबर बदल दिया करते थे गूगल पे और पॉइजनिंग कर देते थे और हम गलत आदमी से कनेक्ट होते थे, तो वो हमको एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड कराते थे। राइट। एनीडेस्क, स्क्रीनव्यूअर, अभी भी कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन कई बैंकों ने उस पर बहुत सख्त सुरक्षा कर दी। अगर आपके फोन पे एनीडेस्क चल रहा है तो आप अपने फोन पे अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप चला ही नहीं सकते, वो चलेगा ही नहीं, मना कर देगा। वो देख लेगा, वो कहेगा ऐप आपके फोन में स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है, यू आर नॉट अलाउड, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। लेकिन अब वो हैकर्स बोले अब क्या करें, उन्होंने एक नया ऐप ढूंढ लिया। और ऐप क्या ढूंढ लिया, अब तो वो आपके फोन में APK फाइल भेज देते हैं। APK फाइल को कहते हैं पैकेज फाइल, मतलब जिसमें कोडिंग होती है ऐप की। तो प्ले स्टोर पे तो डाल नहीं सकते बदमाश, तो वो आपको डायरेक्ट फाइल कहते हैं कि साहब ये ऑनलाइन बुकिंग का फॉर्म है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। अच्छा, SMS भेज देंगे, वही लिंक भेज देंगे। जैसे ही आप वो APK डाउनलोड करोगे, उसमें एक नई चीज इंस्टॉल हो जाएगी जिसको कहते हैं SMS फॉरवर्डर। SMS फॉरवर्डर क्या होगा, आप पे जितने भी इनकमिंग SMS हिट होंगे वो ऑटोमेटिकली किस पे चले जाएंगे, हैकर के पास। आप नहीं बताओगे अपना OTP, तो लेकिन आपके OTP उसके पास पहुंच जाएंगे। तो जैसे मैं किसी अनजान आदमी को अपने घर ना घुसने देता हूं, ना अंदर बुलाता हूं, दरवाजे से ही भगा देता हूं, इसी प्रकार से मैं किसी अनजान ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करूंगा। उसकी पूरी जानकारी लूंगा, ऐप की पूरी स्टडी करूंगा, रिव्यूज चेक करूंगा। ये भी चेक करिए कि वो डेटा क्या क्या ले रहा है मेरे से, क्या वो उसकी लायक है या नहीं है। और इसकी बिना समझ के आप प्लीज कोई ऐप डाउनलोड ना करें जब आपको पता ही नहीं है। और ये APK वाला फ्रॉड कि मैं अभी जैसे एक पीड़ित के साथ हुआ कि उसका डेटा आजकल चोरी तो बहुत आसानी से हो जाता है, मतलब पता नहीं कहाँ से हो जाता है। उसने तो जेन्युइनली किसी हॉस्पिटल में कॉल किया बुकिंग के लिए, उसने कहा कि नहीं बुकिंग अवेलेबल नहीं है, आप 3 दिन बाद ट्राई करिएगा। 10 मिनट बाद एक इनकमिंग कॉल आ गया, आपने बुकिंग के लिए फ़ोन किया था, 2 अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गए, आपको चाहिए? बोले हाँ बिल्कुल चाहिए। तो बोले हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, वो फॉर्म भर दीजिए और ये हॉस्पिटल का APK फाइल है, ये डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही उसने ये दोनों काम किए, उसका खाता खाली हो गया। तो अपने फ़ोन में कोई अनवांटेड ऐप ना रखें, उन्हें हटा दें वहाँ से। किसी लिंक पे हम बिल्कुल क्लिक ना करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भगवान ना करे उसके बावजूद, ये सब सुनने के बाद भी अगर आपके 100 से लेके 1000 या 1 लाख रुपए कहीं गलती से निकल जाएं, पहला काम 1930 पे कॉल करें, पहला काम। दूसरा काम, बैंक को सूचित करके अपने खाते को डेबिट फ्रीज कराएं। ये ना बोले ब्लॉक कर दो, ये ब्लॉक, सीधे बोले डेबिट फ्रीज कर दीजिए।
और उसके बाद आप चाहें तो पुलिस को डायरेक्टली कनेक्ट करें या साइबर सेल जाएं, ज़रूरत नहीं है। हमारी वेबसाइट है ऑनलाइन cybercrime.gov.in। आप इस पर अपना पूरा फॉर्म भरिए, अपनी पूरी शिकायत दर्ज करिए, आपके पास SMS से कंफर्मेशन नंबर इमीडिएटली आ जाएगा। कई लोगों के लाखों करोड़ों रुपए बचाए गए हैं पुलिस द्वारा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जागरूक थे और उन्होंने 1930 पे फौरन कॉल किया। वो कुछ सवाल पूछते हैं आपसे, जैसे कि ट्रांजैक्शन आईडी। तो जब भी मेरे पैसे कटते हैं तो मेरे SMS में लिख के आता है UTR नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, फिर लिख के आता है बेनिफिशियरी, आपने गूगल पे को दिए, पेटीएम को दिए, TOI को दिए, फिर लिख के आता है अमाउंट, डेट और टाइम स्टैम्प 11:58। ये सारी चीजें अगर आप उनको टाइमली दे दें तो भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाया है फ्रॉड से बचाने के लिए, जिससे हैकर तक वो पैसा ना पहुंच पाए। और कितने टाइम के अंदर पॉसिबिलिटी है कि पैसे मिल जाएंगे? अलग अलग हैं फ्रेम्स, मतलब जैसे किसी का रियलाइजेशन 12 घंटे में हो रहा है, किसी ट्रांजैक्शन का रियलाइजेशन 24 घंटे में हो रहा है, कुछ इंस्टेंट हो रहे हैं। जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, आप मुझसे कहो रक्षित मुझे 100 रुपए देना पेटीएम पे, तो जब मैं यहाँ से दबाऊंगा तो वो इमीडिएटली आपके वॉलेट में जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने ऐसे इकोसिस्टम बनाए हुए हैं जिससे कि हम पीड़ित की मदद करते हैं। और कभी कभी तो वो बहुत लेट भी फोन करता है, तो भी हम कोशिश करते हैं कि वो पैसा कहीं रुक जाए, मतलब भाई पैसे को निकलने के लिए तो आउटलेट चाहिए ना। तो जितनी जल्दी हो सके आप 1930 पे अपनी सूचना दें। कई लोग कहते हैं कि हमारे से वो नंबर लग नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, तो अब सारे स्टेट्स के जो इमरजेंसी नंबर्स हैं, जैसे 100 हमारा है, यूपी का 112 है, अगर हम उत्तर प्रदेश में 112 भी मिला देंगे तो वो भी हमें साइबर डिवीजन से कनेक्ट करा देगा, अदरवाइज 1930 लग जाता है। बिल्कुल राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ही के बैंक से जो मैसेजेस आपको आते हैं, एक मैसेज आए जो आपको लगे आपके बैंक से आया है, उसका देखिएगा। जैसे कि सपोज मेरा HDFC में अकाउंट है, HDFCNB से एक मैसेज मुझे आया तो मुझे लगेगा मेरे बैंक का ही मैसेज है, हमेशा से आता है, लेकिन उसमें एक अल्फ़ाबेट, एक लेटर इधर से उधर होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कभी आपको नहीं बताती, लेकिन जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात आती है, पहले शक किक इन करना चाहिए, डाउट। सबसे पहले अपने डाउट को पैम्पर कीजिए कि ये सही है कि नहीं है। ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। जल्दी मत एक्ट कीजिए, इतनी जल्दी ट्रस्ट मत कीजिए किसी भी चीज़ को। ये मत सोचिए कि पापा का मैसेज आया, मैंने पापा के मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं किया। नहीं, आप पापा को पहले कॉल करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें, किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना, चाहे वो अम्मी ही भेजे मुझे लिंक, मैं ऑनलाइन अपने फ़ोन पे कोई लिंक क्लिक नहीं करूँगी। हम इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्से हैं, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है, इस लिंक पे क्लिक करें, आपको 80 लोगों की दुआएं मिलेंगी। हम उस लिंक को क्लिक कर देते हैं ये सोच के कि 80 लोगों की दुआएं मिल रही हैं, हम फंस जाते हैं। ये ना फ्लू बॉट कहलाता है। ये फ्लू बॉट एक टेक्निक है कि पहले मैं इन्फेक्ट हूँगा। जैसे मेरे पे एक गलत मैसेज आया कि फलानी एयरलाइन हमको एक वैलेंटाइंस डे पे फ्री टिकट दे रही है, ऐसा करके। उसमें ये लोग ऐसी कोडिंग करते हैं कि जैसे ही मैं उसे क्लिक करूंगा तो मेरे नाम से ऑटोमेटिकली वो मेरे कॉन्टैक्ट्स को जाएगा, मैं नहीं भेजूंगा कॉन्टैक्ट को, बॉट कहते हैं, बॉट भेजेगा। तो ये फ्लू बॉट है। इसे फ्लू इसलिए नाम दिया कि वायरस की तरह फैल जाता है। अभी मेरे को जुकाम है, आपको जाएगा, आप बाहर जाओगे, आप अपने आगे वाले लोगों को, जैसे कोविड में होता था। तो अब हम लोग इसलिए भी कहते हैं कि ये वाले लिंक्स आते हैं ना, और ये लोग जो, बिल्कुल आपने सही बात कही कि वो आपको खोलना है rakshitTandon.com, आप खोल गए rakshitTandon.com, आपने ए और ओ पे ध्यान नहीं दिया। हम लोग थोड़े से तो अंग्रेजी में कमजोर रहे ही हैं, और मैं तो बल्कि आपके रेडियो से सुनता रहता हूँ, प्रोनाउंसिएशन बड़ा अच्छा लगता है जब आप अंग्रेजी सिखाते हैं हमें। लेकिन ये जो इंटरनेट वाली स्पेलिंग्स हैं जिसमें डॉट पे ध्यान देना है, मेरी वेबसाइट का नाम है cybercrime.gov.in, आप गलती से खोल बैठे cybercrime.gov.in, आपने डॉट पे ध्यान ही नहीं दिया। एब्सोल्युटली। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। डोमेन नेम, स्पेलिंग्स क्या है, राइट। और ये वाला जो इनका तरीका है फ्रॉड करने का कि वो बस स्पेलिंग को ट्वीक कर देंगे, राइट, और आप क्लिक करेंगे और आप फंस जाएंगे। और गूगल पे बहुत यकीन करते हैं आप, जबकि आपको पता है कि गूगल एक सर्च इंजन है, उसका खुद का डेटाबेस, ऑथेंटिक डेटाबेस हमें नहीं पता। तो अगर मैं डॉक्टर अक्षय टंडन के नाम से उनका नंबर सर्च करूं तो मुमकिन है मुझे किसी और का नंबर मिले। वो और कौन है? वो और है साइबर फ्रॉड ग्रुप।
तो प्लीज़ अगर हमें डॉक्टर अक्षय टंडन का नंबर डिटेल्स जाननी है, हम उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाएंगे। हमें किसी ब्रांड का नंबर ढूंढना है, हम ब्रांड की ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से उनका नंबर लेंगे, ना कि गूगल पे टाइप करके कि इस कंपनी का क्या नंबर होगा, क्योंकि गूगल पे जो भी नंबर आ रहे हैं वो सब के सब ऑनलाइन फ्रॉड ग्रुप्स के नंबर हैं। तो प्लीज़ ऑनलाइन भरोसा थोड़ा कम कीजिए और ऑफलाइन मेरे ख्याल से भरोसा हमें थोड़ा ज़्यादा करना है एक दूसरे से। डॉक्टर टंडन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे जो स्कूल के बच्चे बहुत सारे फ्रॉड्स में फंस रहे हैं, वो किस तरह के हैं और किस तरह, क्योंकि वो चुप हो जाते हैं, वो बताते नहीं है, वो डर जाते हैं। बच्चे गेम्स खेल रहे हैं बहुत, ऑनलाइन गेम्स में पहला लालच आता है कि आप गेम को अगर आगे स्किल अप करना चाहते हैं, अच्छे लेवल्स पे जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ उनकी इन ऐप एक्सेसरीज खरीदनी पड़ती है। राइट। और वो कभी कभी बुलिंग का भी कारण बन जाती है, क्योंकि बच्चे को बड़ा लो फील कराया जाता है, अरे तेरे पास स्किन नहीं है, तेरे पास अच्छी गन नहीं है, तू किसी लेवल पे जा ही नहीं सकता है। राइट। तो हमारे एज पेरेंट्स हमें पहले ये समझना है कि एक तो बच्चा एज अप्रोप्रिएट गेम खेले, जो भी गेम डाउनलोड करें प्ले स्टोर से उसके नीचे एज रेटिंग होती है, तो इस बात का ध्यान रखें, ये पेरेंट की जिम्मेदारी है। जब हम छोटे थे, हम क्रिकेट खेलते थे, तो हमारी बॉल के पैसे हमारे पापा मम्मी देते थे, हम पतंग उड़ाते थे तो हम वालिद के पास जाते थे, वो हमें पैसे देते थे। ये शुरू से चला आ रहा है। तो आज पेरेंट्स को समझना है कि बच्चों के गेम्स चेंज हो गए। अब बच्चा बाहर नहीं खेल रहा है, अगर स्क्रीन पे खेल रहा है तो वहां भी तो कुछ कंज्यूमेबल्स चाहिए। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, वरना केसेस ऐसे आ रहे हैं। अभी एक कंप्लेंट आई है, एक रिटायर्ड आगरा के FIR हुई है, इसमें एक रिटायर्ड फौजी के बच्चे गेम खेल रहे थे उनके पिताजी के फ़ोन पे, और उनके अकाउंट से 36 लाख रुपए निकल गए। किसी के 10 निकल गए, किसी के 14 निकल गए, किसी के 1 लाख निकल गए। बच्चे होते, मैं कितने भी बच्चों से इंटरेक्ट करूं, किसी बच्चे को नहीं पता ये डिजिटल पेमेंट का, कहाँ से पता होगा? 5th और 6th क्लास में किसी को UPI NEFT ये सब थोड़ी पता है। डेबिट क्रेडिट हम लोगों को आज तक इतनी देर से समझ में आया डेबिट क्रेडिट, तो वो बच्चा तो नहीं जानता है। मम्मी पापा अपना फोन दे देते हैं, पापा मम्मी का फोन चलता फिरता डिजिटल वॉलेट है, एब्सोल्युटली। अच्छा, आप जैसे देखते हो ना, मेरी गाड़ी की किस्त ऑटोमेटिकली बैंक से कट जाती है, ECS कहते हैं, ऐसे अब UPI मैंडेट्स भी आते हैं। अगर मैं UPI में मैंडेट कर दूं कि मेरे 399 रुपए इस कंपनी को हर महीने देने, तो वो कटते रहेंगे। बच्चे ये सारी भाषा नहीं समझते, और उनको पैसे की वैल्यूएशन भी नहीं समझ में आती है कि वहां तो लिखा है $2 की गन। अब $2 का मतलब लगभग 150-200 रुपए होता है। राइट। वो कब कटते चले जाते हैं बच्चे को पता, और वो अपनी उस एडिक्शन की जो उसकी हंगर होती है, और गेम बड़े एडिक्टिव होते हैं, ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेवल तक। अरे मुझे आज भी याद है, हमारे बड़े बुजुर्ग वो कैंडियां तोड़ा करते थे जब बैठ के, तो वो भूल जाते थे खाना पीना, अरे मुझे 100 पॉइंट्स चाहिए, मुझे 1000 स्कोर करना है, फिर वो फोटो खींच के बड़े प्राउडली सोशल मीडिया पे डालते थे। एग्जैक्टली। मैंने तो ये तक देखा है, दिल्ली के अंदर जब DND पे ट्रैफिक जाम में फंसते थे, तो बगल में लोग कैंडी तोड़ रहे होते थे, और हम हॉर्न बजा के कहते थे भाई देखो गाड़ी आगे बढ़ गई। तो खैर पॉइंट ये है कि बच्चों को एडिक्शन से बचाएं, सही, और बच्चों की गेम को समझें, और उसमें एक पॉकेट मनी उनकी निर्धारित करें कि भाई इतना अलाउड है। जैसे अब मेरे को शटलकॉक के पैसे चाहिए, सही, बिल्कुल, ऑब्वियसली पेरेंट्स दिलाते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स खेलने जाओ तो स्नीकर्स दिलाते हैं, आपको ट्रैक पैंट्स दिलाते हैं, क्रिकेट की किट दिलाते हैं। तो आज मेरा बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा है, तो उसके ऑनलाइन कंज्यूमेबल्स को पेरेंट समझें, और बिना पेरेंटल कंट्रोल के ना हो, वरना बच्चे फ्रॉड्स में फंस रहे हैं। करेक्ट। अब तो खैर बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी मिनिस्ट्री तैयारी कर रही है, बहुत जल्दी ऑनलाइन गेमिंग पे आप सुनेंगे बड़ा अच्छा कानून तैयार हो रहा है इंडिया में। तो ये सब चीज़ें हमें हेल्प करेंगी आगे आने वाले टाइम में। बट फिर भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपने रखा, पेरेंट्स इस बात का ध्यान दें। इंस्टाग्राम पे तो बच्चों के साथ या तो वो फेक आईडीज में फंस जाते हैं, चैटिंग वैटिंग में दोस्ती, और अपनी इनअप्रोप्रिएट फोटोज वगैरह शेयर कर देते हैं, एंड देन दे गेट ट्रैप्ड। मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में बात करें। देखें, एक बात याद रखने की है, हमने जो चीज़ इंटरनेट पे डाल दी वो हमेशा के लिए है। आप अपने मोबाइल से उसको डिलीट कर सकते हैं, किसी और के मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं, मगर वो इन एयर है फॉर एवर, कहीं पहुंच गई है जिसका आपको भी नहीं पता। इसलिए सबसे पहली बात ये, एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा मोमेंट जो आज से 20 साल बाद आपको ऐसा लगे कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, आज ही सोच लीजिए, क्योंकि 20 साल बाद वो आपके सामने आएगा। आपने अपने फोन से डिलीट कर दी थी, मगर आज इंटरनेट नहीं भूलता, वो आपके करियर को तबाह कर देगा। इंस्टाग्राम पे जो हमारे टीनेजर्स अब फेक अकाउंट्स और उन लोगों से बात करने लगे हैं जिनको वो जानते ही नहीं। आई हैव सीन चिल्ड्रन कंज्यूमिंग लॉट ऑफ सच एप्लीकेशंस, जैसे स्नैपचैट है, डिस्कॉर्ड है, राइट, और ये
उस एनोनिमिटी वर्ल्ड में सोचते हैं हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है, हमारी तो आईडी है कूल बॉय 16, और वो उसके चक्कर में किससे दोस्ती कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये गड़बड़ है। और इसमें बच्चों को जो आपने बात बोली कि डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं है, ये याद रखिएगा। और अपनी एक अच्छी साइबर हाइजीन रखिए। अगर आपके साथ हो सकता है, आजकल हम इतना गलत कंटेंट देख लेते हैं तो माइंड में थॉट्स भी हमारे वियर्ड हो जाते हैं, प्लीज टॉक इट आउट। एवरी स्कूल इज गिविंग यू काउंसलर्स, टीचर्स, पेरेंट्स को भी अब समझ में आ रहा है इतना कुछ देखने के बाद कि बच्चों के साथ क्या क्या हो सकता है। राइट। तो हो सकता है, अगर अब जरूरी थोड़ी है कि चोट लगेगी तभी डॉक्टर के पास जाएंगे, हो सकता है मुझे मेंटल चोट लगी है, लेट्स टॉक इट आउट। देयर आर पीपल हु आर रेडी टू हेल्प यू, बट प्लीज डोंट गेट इनटू दैट फॉल्स ट्रैप और आप डरते चले जाएं कि वो मेरी फोटो वायरल कर देगा, मैं पापा मम्मी को बताऊंगा तो मेरा फोन छीन लेंगे। ये सब गलत है। अगर आप विक्टिम हैं तो ये गलत है कि कोई आपसे गलत तस्वीरें मांग रहा है, आपसे गलत तरीके की बातें कर रहा है, आपको वो डरा रहा है कि मैं तुम्हारी चैट्स दिखा दूंगा। मत डरिए आप इस बात से। ही हैज कमिटेड अ क्राइम और देयर आर वेज विच विल इमीडिएटली हेल्प यू। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी कोई दे दी है, हाँ, कोई तस्वीर एक्सचेंज कर दी और अब मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल रुकना है मुझे वहीं पे। और अगर आप बच्चे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 18 से कम है तो ये कंटेंट की तो जीरो टॉलरेंस है इंटरनेट पे। तो मतलब मैं अगर रिपोर्ट कर दूं तो कोई मुझे तो नहीं डांटेगा? नहीं डांटेगा, बिल्कुल नहीं डांटेगा। और सुनिए, भारत सरकार ने अपने साइबर क्राइम पोर्टल पे महिला और बच्चों को एक स्पेशल बटन दिया है, उसका नाम है रिपोर्ट एनोनिमसली। मतलब आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को कौन देखेगा, मेरे नाम के बारे में क्या सोचेगा, ये होता है, मैं मानता हूं। तो ठीक है, आप रिपोर्ट करें, उसके बारे में उसकी पूरी डिटेल दें और उसे एनोनिमसली रिपोर्ट करें। ये कहाँ होगा रिपोर्ट? cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in याद कर लीजिए। आप एनोनिमसली यानी कि अपनी आइडेंटिटी बिना बताए रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेट पे तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई शर्मिंदगी नहीं। अगर गलती हुई है एक ऐसी तस्वीर भेजने की जो नहीं भेजनी चाहिए थी और उससे हमें ब्लैकमेल कोई कर रहा है, सबसे पहले डरना नहीं है, पहले शर्मसार नहीं होना, सबसे पहले रोकना है उसको, आपको किसी भी तरह से ब्लैकमेल करने का। आप रिपोर्ट एनोनिमसली कर सकते हैं cybercrime.gov.in। और इस पे हमने रिसोर्सेज बनाए हैं बच्चों के लिए, सारे फ्रॉड्स के लिए, अंग्रेजी में और हिंदी में। साइबर हाइजीन की किताबें हैं, साइबर अवेयरनेस की किताबें हैं, सोशल मीडिया फ्रॉड्स के ऊपर है, शादी से हो रहे फ्रॉड्स के ऊपर है। इतना रिसोर्स सेंटर है और अंग्रेजी हिंदी में दिया हुआ है। उसे पढ़ें, उसे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं। और इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा cybercrime.gov.in रिसोर्सेज के अंदर जाके। तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक अच्छे डिजिटल नागरिक बनेंगे, सुरक्षित डिजिटल नागरिक। तो सुरक्षित डिजिटल नागरिक बनने के लिए जो 3-4 चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है, उसमें नंबर 1 तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि फ़ोन पे आए हुए किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। दूसरा, अपना OTP पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है, वो चाहे कितना भी अपना हो। ये बात मैं आपको बहुत ख़ास तौर पे कह रही हूँ क्योंकि लोग हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। मतलब तुम मेरे इतने ही फ्रेंड थे कि तुम अपना पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हो मुझसे। पासवर्ड शेयर करना जो है अपने प्यार का प्रूफ देना नहीं होता है। और क्या हो सकता है जिससे मैं डिजिटल फ्रॉड से बच सकूं? देखिए, भारत सरकार ने 2020 में बहुत अच्छी चीज़ करी है, एक मैंडेट बनाया सारे बैंकों के लिए। हम लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे साथ ही रहते हैं 24 घंटे। तो देखा कि उसके फ्रॉड हो रहे थे, कभी कोई क्लोन, आपको याद है हम लोगों ने लास्ट टाइम एक वीडियो करा था कि कैसे कार्ड डुप्लीकेट हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो अब एक मैंडेट के दौरान RBI ने बहुत अच्छा काम ये किया, एक तरह का वरदान दिया है हमारे नेटिजन्स को कि आप सभी के पास आज फोन है, फोन के अंदर आपका डिजिटल बैंकिंग ऐप है, उस ऐप के अंदर कार्ड ऑन ऑफ की सेटिंग दे दी गई है आपको। डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, हर कार्ड में 4 तरीके होते हैं पैसे निकलने के। ऑनलाइन, स्वाइप, चिप जिसे कहते हैं, कॉन्टैक्टलेस, ये वाईफाई वाला जो टच करने से निकलता है, और लास्ट होता है ATM। वो 4 बटनवा बने, उसके आगे ऑन ऑफ लिखा हुआ है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। वाओ। मैं गया डोमेस्टिक पे, मैंने अपने सारे ऑफ कर रखे हैं इस समय। अभी कोई मेरा कार्ड चुरा ले, मेरा डेटा चुरा ले, मेरा पिन चुरा ले, अठन्नी नहीं निकाल सकता। दूसरी बात, अब मैं खुद गया, अभी मैंने पेट्रोल पंप पे रुका, बोला साहब 3000 का पेट्रोल पंप है, 3000 का पेट्रोल डाला आपका, मुझे कार्ड से पेमेंट करना था अपने क्रेडिट कार्ड से। वो जब तक मुझे बता रहा था, इतनी देर में मेरा ऐप खुल गया, ऐप के अंदर कार्ड सेटिंग्स में गया, मैंने कॉन्टैक्टलेस को ऑन किया, ऑन करके उसे कार्ड दिया, टच कराया, पेमेंट हो गई। जैसे ही कार्ड वापस आया मैंने ऑफ कर दिया।
अरे ये फीचर कंपलसरी कर दिया हर बैंक ने, कार्ड सेटिंग्स कहते हैं, ऑन ऑफ सेटिंग। चलो और हर बैंक में होता है, हर बैंक में, क्रेडिट और डेबिट में। वाओ। अब मान लीजिए चलो ये भी दिक्कत है आपको, यार कौन बार बार ऑन ऑफ करेगा, बड़ी दिक्कत लग रही है, तो चलो एक और काम करते हैं, वहां पे लिमिट दे दी। हमें पता है यार हमारी मैक्सिमम लिमिट डेली की 10,000 से ज्यादा की तो नहीं है, हम 10,000 से ज्यादा बहुत ही रेयर होगा कि हमें 3 लाख रुपए कार्ड से पे करने। 5-10 हज़ार पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, और मेरे कार्ड की लिमिट बनी हुई है 3.5 लाख की पर डे, तो मैंने अपनी लिमिट 10 कर दी, तो वो भी एक मेरे लिए बचाओ। तो अगर भगवान करे चोरी हुई भी तो कितना निकलेगा एक बार में? पहली बार तो 10 ही निकाल पाएगा, मुझे अलर्ट मिल जाएगा। राइट। आप जैसे ही आपके कार्ड पे कोई गलत ट्रांजैक्शन हो, बैंक को तो आप सूचित करोगे 1930 को, आप अपने फोन से ही अपने कार्ड को ब्लॉक बंद कर सकते हो। ये तो मुझे भी नहीं पता था। हर बैंक का ऐप जो आपके फोन के अंदर है उसमें एक सुविधा है कार्ड ऑन ऑफ, कार्ड ऑन ऑफ करके, वो हर बैंक में अलग नाम मिलेगा, जैसे कार्ड सेटिंग्स, कार्ड मैनेज, एटीएम कार्ड, वो आप ढूंढ लीजिएगा। और उसमें आप एक्चुअली 2 काम कर सकते हैं, अपने चारों वेज ऑफ ट्रांजैक्शन जो होता है, स्वाइप है, एटीएम है, उनको ऑन या ऑफ पोजीशन में रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार बार बार को और ऑफ करेगा, तो उसकी पैसे निकलने की सेटिंग लिमिट आप जो है तय कर सकते हैं, मे बी 3,000, मे बी 2,000, मे बी 4,000 फॉर अ डे। तो एक दिन अगर आपका कार्ड मिसप्लेस हो गया, चोरी हो गया, तो 4,000 से ज्यादा पैसे कोई नहीं निकाल सकता, और आपको पता भी चल जाएगा। दिस इज अमेजिंग। ये बहुत पहले सेटिंग्स में आ गया था, बट लोग इसका यूज नहीं करते हैं, उन्हें पता नहीं था। एक ही बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसका फायदा बहुत होता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, कोविड के दौरान सबके इंटरनेशनल ट्रैवल्स बंद हो गए, मेरे तो खास तौर से कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सब बंद हो गए। तो जब मैं फॉरेन जा नहीं रहा हूँ, तो मैं अपना इंटरनेशनल ऑन करके क्यों बैठा हूँ? सही बात। क्योंकि इंटरनेशनल में एक कमजोरी क्या है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिना ओटीपी के हो जाता है। राइट। अगर आपका कार्ड कोई चुरा ले, राइट, कार्ड नंबर और सीवीवी और ये सारी डिटेल, तो हो सकता है आप पे एक दिन मैसेज आए कि साहब किसी ऑनलाइन स्टोर में इतने $1,000 निकल गए। तो ऐसी भी घटना ना हो। तो मेरे को जब इंटरनेशनली जाना ही नहीं है, तो आपने ऑफ कर दिया। अब जिस दिन मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा और वीजा इमिग्रेशन क्लियर करूंगा, इंडिया के अंदर बैठे बैठे मैं अपना इंटरनेशनल ऑन कर लूंगा, फिर मैं वहां जाके उससे कार्ड से शॉपिंग कर सकता हूँ। तो इट इज अ वेरी सिंपल ऑप्शन, और ये आपको बहुत सारे अनवांटेड फ्रॉड से बचा सकता है। सुपर्ब, सुपर्ब। आई थिंक हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हम मोटी मोटी बात समझ गए हैं। जो पैसे मेहनत से कमाते हैं, उन पैसे को सुरक्षित रखने के लिए हमें डिजिटली स्मार्ट बनना पड़ेगा, और उसके लिए आज हमने जितनी बातें डॉक्टर अक्षय टंडन से सीखी हैं, हम सिर्फ उस पर अमल कर लेंगे तो पैसे हमारे बच जाएंगे। लेकिन एक और जिम्मेदारी है आप पे, कि जैसे उन्होंने मुझे बताया, मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी और को बताएंगे। सबसे पहले अपने घर में जितने सदस्य हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देंगे, और फिर उनसे वादा ले लीजिएगा कि वो अपने दोस्तों को बताएं। इस तरह से हम एक ऐसी ह्यूमन चेन बनाएंगे कि कोई भी किसी भी फ्रॉड को करने से पहले हमसे डरेगा।